मैं अपनी पूर्वजों की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं अपने पार्टी वीआईपी के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो पार्टी सक्षम है मुझे पद से हटाने के लिए। और अगर मैं विधायक बनता हूं तो मैं अपने सैलरी का आधा हिस्सा पार्टी के कामों में लगाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, तो ये मेरी बानी नहीं है, ये बानी है भाजपा के नए जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं विधान परिषद के, हरीश सहनी, उनकी बानी है। और ये बानी तब की है जब वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। 3 मिनट का वीडियो हमारे पास भी आया। हमने उस वीडियो को जब सुना तो उसमें हरीश सहनी शपथ ले रहे थे वीआईपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद। एक शपथ पत्र था वो पढ़ रहे थे। उस शपथ पत्र में ये लिखा था, मैं अपने पूर्वजों की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं पार्टी के विरुद्ध वैसा काम नहीं करूंगा जिससे पार्टी को दिक्कत हो। मैं अपने समाज के हित के बारे में सोचूंगा। और उसके बाद अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि आपने तो मेरे पार्टी का कसम खाया था कि मैं अपने पार्टी में, आप ही के पार्टी में रहूंगा, अपने पूर्वजों का सौगंध खाया था, और अब आप क्या कर रहे हैं। पूरी कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से मुकेश सहनी के पार्टी में आकर हरीश सहनी ने ये शपथ लिया था, ये सौगंध खाया था कि अब मैं किसी भी दल में नहीं जाऊंगा। और ये तब खाया था जब 2020 का विधानसभा चुनाव था। 2005 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हरीश सहनी को 2020 में जब केवटी विधानसभा से टिकट नहीं मिला तो वो फिर वीआईपी पार्टी में चले गए। वीआईपी पार्टी में सदस्यता उन्होंने ग्रहण की, और उसके बाद भी जब उनको टिकट नहीं मिला तब वो वीआईपी से मुक्त होकर भाजपा में फिर से शामिल हो गए। और भाजपा ने 2022 में सहनी समाज को साधने के लिए हरीश सहनी को एमएलसी बनाया और अब विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। तब मुकेश सहनी उनको बधाई भी दे रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसके साथ आप गए हैं वो कभी भी हमारे नहीं हो सकते। यानी मुकेश सहनी हरीश सहनी को याद दिला रहे हैं कि जिसके साथ आप गए हैं, जो आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया है, वो इसलिए आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया है क्योंकि अभी हम संकल्प यात्रा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को और सम्राट चौधरी को ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी के संकल्प यात्रा से वो लोग काफी डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए आपको उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। 2 तस्वीर हमने लगाई है। एक तस्वीर हरीश सहनी की तब की है जब वो भारतीय जनता पार्टी से अपना रिश्ता नाता तोड़कर मुकेश सहनी के दल में शामिल हुए थे, और इसी समय ये हाथ में शपथ पत्र लेकर पढ़ रहे थे कि मैं अपने पूर्वजों की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं अब इस पार्टी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके बाद इस पार्टी के विरुद्ध कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा। उसके बाद ये लिखा था कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो अपने सैलरी का आधा हिस्सा मैं पार्टी के कामों में लगाऊंगा। और दूसरी तस्वीर तब की है जब हरीश सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया भाजपा के तरफ से, और सम्राट चौधरी उनको लड्डू खिला रहे थे। उसके पीछे विजय सिन्हा इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि मुझे लड्डू खिलाने का मौका कब मिलेगा। हमारे सहयोगी हो गए, हम विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और हरीश सहनी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष। सम्राट चौधरी ने तो चाल अच्छा चला है क्योंकि मुकेश सहनी लगातार डैमेज कर रहे थे। मल्लाहों का वोट जो है वो अब शिफ्ट हो रहा था मुकेश सहनी के तरफ। वो उसके पहले ही सम्राट चौधरी ने एक तगड़ा गेम प्लान किया है। हरीश सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाना मतलब कि डायरेक्ट 4 लोकसभा सीटों पर फायदा, और ये लोकसभा सीटों पर जब फायदा होगा
तो मुकेश सहनी कुछ नहीं कर सकते हैं, मुकेश सहनी उतना डैमेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब मुकेश सहनी हरी सहनी से पूछ रहे हैं कि जहां एक तरफ मैं अपने समाज के तमाम लोगों के हाथ में गंगा जल देकर यह कसम खिला रहा हूं कि आप अपना वोट नहीं बेचेंगे, यहां तो नेता ही बिक गया, यहां तो नेता को ही लोगों ने लालच देकर खरीद लिया कि आपको नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं, आप अपने समाज का वोट बेच दीजिए। और वही हरी सहनी ने किया है। अब देखिए क्या होता है कि मुकेश सहनी एक तरफ अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, अपने समाज को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हरी सहनी भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बनकर अपने समाज के वोट को भाजपा को दिलाने की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।